Hello everyone, welcome to our YouTube channel. This is Vikas Kumar on my YouTube platform Agriverse Education. Friends, in today's video we will discuss the important facts of fisheries. Fisheries से रिलेटेड कुछ important points हैं वो हम डिस्कस करेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम IBPS AFO मेंस में पूछे जा सकते हैं। पहला है टर्म स्नैगिंग। स्नैगिंग मीन्स द कैचिंग ऑफ फिश बाय हुक। हुक का यूज़ किया जाता है, जैसा कि आपने अपने चाइल्डहुड में या अभी भी आप करते होंगे फिशिंग, तो ऐसे हुक्स का यूज़ किया होगा आपने। जैसे बड़ी जो शिप्स रहती है उसमें तो जिसमें 4 हुक रहते हैं ऐसे एक में, वो यूज़ किया जाता है। जैसे नॉर्मल अगर हुक का यूज़ किया जाता है तो वन साइड हुक रहता है ऐसे। तो अगर हुक से अगर हम फिशिंग कर रहे हैं तो उसको स्नैगिंग बोलेंगे। जिगिंग भी समहाउ इंपॉर्टेंट है और ये भी रिलेटेड है स्नैगिंग से। जिगिंग मतलब खींचना। ल्योर का यूज़ करके एक वर्टिकल लाइन में जब हम ऊपर नीचे खींचते हैं इसको, तो उसको बोला जाता है जिगिंग। अब एक और टर्म आती है ट्रॉलिंग। ट्रॉलिंग मतलब क्या है कि इसमें हम बैग लाइक नेट का यूज़ करते हैं। बैग लाइक नेट का यूज़ करते हैं, जो कि बंधे रहता है एक बोट से बंधे रहता है ये, और इसको वाटर सरफेस के नीचे डाल दिया जाता है। तो बोट जैसे चलता है ये इसको खींच के ले जाता है, तो बाद में ऐसे फिशिंग करी जाती है। इसको हम ट्रॉलिंग बोलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। एक और टर्म आती है फिकंडिटी। फिकंडिटी मीन्स रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल ऑफ ए ऑर्गेनिज्म। पोटेंशियल रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो फिश के केस में क्या होगा, ये नंबर ऑफ एग्स प्रोड्यूस बाय अ फिश, तो उसको बोला जाएगा फिकंडिटी। चलिए एक और टर्म है, वो है यूराई हेलाइन। यह था आपके IBPS AFO मेंस 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था लास्ट ईयर मेंस का, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। सो व्हाट इज़ इट? इट इज़ द टॉलरेंसी ऑफ ए फिश टू द सैलिनिटी। टॉलरेंसी ऑफ फिश टू द वाइडर रेंज ऑफ सैलिनिटी, तो उसको बोला जाएगा यूरा हेलाइन। इसका एक एग्जांपल भी है, एक है मोली फिश। तो मोली फिश के केस में क्या है कि ये फ्रेश वाटर में भी सर्वाइव कर सकती है, प्लस आपका जो ब्रैकिश वाटर रहता है, ब्रैकिश वाटर में भी ये सर्वाइव कर सकती है। अगला पॉइंट है आपका सोइलिंग। SHOALING। इट मीन्स द ग्रुप ऑफ फिश विच लिव टुगेदर फॉर ए सोशल रीजन, तो उसको हम बोलते हैं सोइलिंग। अगला है आपका इच्थियोलॉजी। ICTHYOLOGY। इच्थियोलॉजी, इट इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ फिश। तो ये तो इम्पोर्टेंट वन लाइनर जो थे फिशरीज़ के, जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं, वो मैंने ये सॉर्ट आउट कर रखे हैं। इसके अलावा जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो है आपका एक्वाकल्चर सिस्टम से। बहुत सारे एक्वाकल्चर सिस्टम होते हैं, तो उसके अलग अलग बेसिस हैं। हम जो इम्पोर्टेंट है वो हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर मेनली जो 2 बेसिस हैं इसको मैं रख रहा हूँ। एक है आपका सैलिनिटी बेसिस कि जो फिश का हैबिटेशन है वो आपका फ्रेश वाटर में है, ब्रैकिश वाटर में है या मैराइन वाटर में है, तो उस बेसिस पे हम क्लासीफाई करेंगे। अगला है आपका इंटेंसिटी बेसिस पे। जो हम एक्वाकल्चर कर रहे हैं उसमें क्या इंटेंसिटी है, हमारे स्टॉक डेंसिटी हमने क्या रखी है फिश की, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्लासीफाई किया गया है। तो मैं 2 बेसिस को लेके यहाँ पर क्लासीफाई करूँगा। पहला आपका सैलिनिटी बेसिस पे अगर हम क्लासीफाई करें तो 3 टाइप के रहते हैं आपके। पहला है फ्रेश वाटर। तो फ्रेश वाटर फिशेज़ में क्या होता है कि ऐसी फिशेज़ आती हैं जो 0 सैलिनिटी पे सर्वाइव करती हैं, सैलिनिटी 0, और अगर इनको सैलाइन वाटर में ट्रांसफ़र कर दें तो ये वहाँ सर्वाइव नहीं कर पाएंगी। सैलिनिटी 0 होती है। इसके कुछ एग्जाम्पल भी हैं। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। जैसे आपका है कटला, रोहू, मृगल, और आपकी कुछ कार्प्स आती हैं इसमें, जैसे कि ग्रास कार्प है, कॉमन कार्प है, सिल्वर कार्प है, तो कार्प्स आती हैं और प्रॉन आता है। तो ये सारे के सारे फ्रेश वाटर फिशेज़ हैं। इसके बाद सैलिनिटी बेसिस पे आपका सेकंड जो है वो है आपका ब्रैकिश वाटर, और थर्ड है आपका मराइन वाटर। देखिए इंपॉर्टेंट है, इसके एग्जांपल आपको याद रखने हैं। मराइन वाटर। चलिए ब्रैकिश वाटर में क्या है, ब्रैकिश वाटर में जो आपकी सैलिनिटी रहेगी वो लेस देन 30 ppt रहेगी।
ठीक, ये क्या है, ये एक इंटरमीडिएटरी है आपका सी और फ्रेश वाटर का। फ्रेश और सी वाटर का आप मिक्सचर भी बोल सकते हैं इसको, मिक्सचर ऑफ फ्रेश एंड सी वाटर। जो फिशेज़ हैं आपके फ्रेश वाटर सी वाटर के मिक्सचर में रहती हैं। जैसे इसका एक बेस्ट एग्जांपल है आपका श्रिम्प। तो जो श्रिम्प है आपका वो है ब्रैकिस वाटर फिश। चलिए अगला है आपका मराइन वाटर। मराइन वाटर में ऐसी फिशेज़ आएंगी जो 30 to 40 ppt की रेंज में हैबिटेशन रहेगा जिनका, और ये मेनली कहाँ पर सर्वाइव करती हैं, सी वाटर में। इसके एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, जैसे आपके सेल फिशेज़ आ जाती हैं, सेल फिशेज़, और बाकी जो अदर फिशेज़ हैं वो सब आ जाएंगी आपकी मैराइन वाटर में। चलिए ये तो हो गया हमारा सैलिनिटी बेसिस पे। अगला है आपका इंटेंसिटी बेसिस पे। इंटेंसिटी बेसिस पे हम 3 तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। एक है आपका एक्सटेंसिव, दूसरा आपका सेमी इंटेंसिव, और थर्ड है आपका इंटेंसिव। आपने बहुत सारे कल्चर सिस्टम में या बोल रहे हैं रेयरिंग सिस्टम में, जैसे पोल्ट्री है या आपका हैचरी या डकरी या पिगरी, तो उसमें आपने ये टर्म सुनी होंगी, एक्सटेंसिव, सेमी और इंटेंसिव। तो एक्सटेंसिव में हम क्या करते हैं, एक्सटेंसिव में हम लार्ज एरिया लेते हैं, एरिया ऑफ अबाउट 1 to 5 हेक्टेयर। एरिया है आपका 1 से लेके 5 हेक्टेयर के बीच में। इन केस ऑफ सेमी इंटेंसिव यहाँ पर है आपका 0.5 to 1 हेक्टेयर। बट इन केस ऑफ इंटेंसिव में बहुत ही कम एरिया रहता है, लेस देन 0.5 हेक्टेयर्स। इससे भी बहुत कम एरिया रहता है वहाँ पर। अब बात कर लेते हैं स्टॉकिंग डेंसिटी की। जो हम फिश का स्टॉकिंग कर रहे हैं उसकी क्या डेंसिटी है, ये आपको याद रखना है। स्टॉकिंग डेंसिटी इन केस ऑफ एक्सटेंसिव सिस्टम लेस देन 5000 फिशेस पर हेक्टेयर। इन केस ऑफ सेमी इंटेंसिव 10 to 15,000 फिशेस पर हेक्टेयर। बट इन केस ऑफ इंटेंसिव ये बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर बल्क में किया जाता है, डेंसिटी बहुत ज़्यादा रहती है यहाँ पर। तो ऑलमोस्ट 10 to 15 फिशेस पर मीटर क्यूब ऑफ वाटर। आप देख रहे होंगे कि पर मीटर क्यूब ऑफ वाटर में कितना ज़्यादा फिशेस को यहाँ पर डिप्लॉय किया जाता है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि आउट ऑफ दिस विच इज़ द लीस्ट मैनेज्ड सिस्टम ऑफ एक्वाकल्चर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा एक्सटेंसिव सिस्टम, लीस्ट मैनेज्ड एक्वाकल्चर सिस्टम। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि वेल मैनेज्ड कौन सा है। वेल मैनेज होगा आपका इंटेंसिव। अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि विच एक्वाकल्चर सिस्टम इज द वेल मैनेज्ड सिस्टम अमंग द अदर्स, यहाँ पर बात हमारी हो रही है कि इंटेंसिटी बेसिस पे जितने भी क्लासिफिकेशन है एक्वाकल्चर का, उसमें से वेल मैनेज्ड है इंटेंसिव, और लीस्ट मैनेजमेंट जिसमें रहता है वो है आपका एक्सटेंसिव एक्वाकल्चर सिस्टम। तो फ्रेंड्स ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, मुझे लगा कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने इनको इंक्लूड कर दिया। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।